नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे नाउन में आज पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में देख लिए नाउन किसे कहते हैं, नाउन के प्रकार। आज हम लोग नाउन के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स देखेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और झारखंड में होने वाले सीमित परीक्षा, पारा शिक्षकों के लिए जो सीमित परीक्षा होने वाले उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, कोई भी एग्ज़ाम्स हो तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट रूल्स देखेंगे हम लोग। और इम्पोर्टेंट रूल्स में आज रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या है कि कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं। आपको नाउन्स दिखने में लगेंगे प्लूरल उसको कहते हैं जिसके लास्ट में हम लोग एस या ईएस देखते हैं। तो आपको ज़रूर लगेंगे, प्लूरल देखने में लगते हैं, लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। लेकिन उसका अर्थ जो होता है वह सिंगुलर होता है। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। जैसे आप देखिए न्यूज आपको लग रहा है ना देखने में प्लूरल, क्योंकि लास्ट में एस है। तो न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, देखिए लास्ट में एस है। आपको दिखने में लग रहा है क्या ये प्लूरल है, लेकिन वास्तव में यह एक सिंगुलर है। इसका हम लोग प्रयोग सिंगुलर के रूप में करेंगे। देखिए फिजिक्स की बात करें तो लास्ट में एस है। ये दिखने में आपको प्लूरल लग रहा है लेकिन सिंगुलर है। इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, देखिए आपका एस है लास्ट में तो आप तो बोलेंगे ये तो प्लूरल है, लेकिन नहीं, आपको प्लूरल दिखने में लगता है लेकिन अर्थ में यह सिंगुलर होते हैं। एथलेटिक्स, रिकेट्स, ये सभी वर्ड आपको देखने में क्या लग रहे हैं कि प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन प्लूरल नहीं है। ये सभी वर्ड्स जो हैं वह सिंगुलर हैं। आइए इस पर हम लोग कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं कि इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं। उस पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि वो सिंगुलर कैसे लगेगा देखने में। तो हम लोग पॉलिटिक्स देखे थे कि पॉलिटिक्स जो है वह देखने में प्लूरल लगता है लेकिन सिंगुलर है। तो हम लोग इस पर एक सेंटेंस बनाएंगे कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। तो ये देखिए पॉलिटिक्स आपको यदि प्लूरल होता तो यहाँ पर आर होता, लेकिन आर है क्या? नहीं है। तो पॉलिटिक्स आपका सिंगुलर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो बोलिए पॉलिटिक्स क्या है? सिंगुलर। और ईज भी आपका क्या हो गया? सिंगुलर। तो पॉलिटिक्स सिंगुलर है तब तो हम लोग ईज यूज किए। तो पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। तो आपका ये पॉलिटिक्स आपका क्या है यहाँ पे? सिंगुलर। लेकिन आपको देख रहे हैं लग रहा है कि प्लूरल है। एस है लास्ट में, एस या ई एस रहता है तो हम लोग प्लूरल मानते हैं, जनरल रूल है। लेकिन ये देखिए आपका ये सब विशेष रूल है। तो पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, तो ये पॉलिटिक्स आपका यहाँ सिंगुलर है। उसी तरह से आप जान सकते हैं इकोनॉमिक्स, हम लोग एक इकोनॉमिक्स पर ले लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देखिए कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज मतलब ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स जो है वह सिंगुलर का काम कर रहा है और ईज भी सिंगुलर है। तो कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक्स यहाँ पर आपको दिखने में लग रहा है प्लूरल, लेकिन है वास्तव में ये सिंगुलर। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि इस तरह के कौन कौन से वर्ड थे? न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स,
फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, है ना। ये सभी सब्जेक्ट जो हैं हमारा आपको दिखने में लगेंगे प्लूरल, लेकिन है क्या, सिंगुलर। इसी तरह इथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टली, डिमांड्स ऑनेस्टी, डिमांड्स ऑनेस्टी। तो आप ये बता सकते हैं कि डिमांड्स क्या है, डिमांड सिंगुलर है या प्लूरल। तो मित्रों, जब भी वर्ब में एस या ईएस लगा रहे तो वह सिंगुलर होता है। तो ये सिंगुलर है, और इथिक्स भी तब सिंगुलर है। यहाँ पर इथिक्स आपको देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन है वाकई में सिंगुलर। तो हम लोग देखें कि कुछ नाउन्स होते हैं आपको दिखने में लगेंगे प्लूरल, लेकिन वह सिंगुलर होते हैं। इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लिए। तो आइए रूल नंबर 2 को देखें हम लोग। रूल नंबर 2 क्या है कि कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं। देखिए उसी का उल्टा, आपको दिखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। आपको लगेगा कि यस या यस नहीं, दैट मीन्स आप समझ लेंगे कि वो सिंगुलर है, लेकिन नहीं, वो प्लूरल में उसका प्रयोग होता है। जैसे केटल, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रेन, पुलिस, पीपुल, ये सब देख रहे हैं आप। ये सब आपका कहीं यस या यस नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल हैं। आपको देखने में ज़रूर सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन है ये प्लूरल। इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता है। जैसे आपको बोल दे कि आप चिल्ड्रेन का प्लूरल बनाइए, चिल्ड्रेन का प्लूरल तो आप बना देंगे चिल्ड्रेन्स, बहुत लोग बना देंगे। दोस्तों ये गलत है, आपका ऐसा नहीं होता है। चिल्ड्रन खुद प्लूरल है, आप इसको प्लूरल क्यों बनाएंगे। इसीलिए ध्यान रखिएगा, चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस नहीं होता है। यदि बात कर दे केटल, केटल का आप क्या बनाएंगे, केटल्स बना देंगे सिंपली। लेकिन आप जानेंगे तो केटल्स नहीं बनाएंगे, ये प्लूरल है, और आप एस लगा के फिर प्लूरल बनाना चाह रहे हैं, जो कि गलत है। तो केटल्स को हम लोग नहीं बना सकते। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये आपको लगेगा सिंपल कि ये सिंगुलर है, लेकिन सिंगुलर नहीं है, ये है प्लूरल। इसका यूज हम लोग प्लूरल में करते हैं। आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे यूज इसका प्लूरल में करते हैं। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए केटल्स, केटल आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। तो केटल आपका क्या है, आप बता दीजिए। केटल यहाँ काम कर रहा है। आर देखिए, आर यदि प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा, तो ये प्लूरल है। आर को हम लोग जानते हैं प्लूरल है, तो केटल भी क्या है, प्लूरल। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये देखने में केटल तो आपको लग रहा होगा सिंगुलर, लेकिन नहीं दोस्तों, ये प्लूरल है। तो केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो केटल है, इस तरह का हम लोग कौन कौन सा वर्ड देखें, केटल, पोल्ट्री, चिल्ड्रेन, पुलिस, पीपुल, ये सब आपको लगेंगे ज़रूर देखने में सिंगुलर, लेकिन आपका जो सेंटेंस बनाएंगे तब आपको ये प्लूरल में बनाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इसको। इसी तरह के एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि पीपुल, पुलिस का एक हम लोग देख लेते हैं। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। तो पुलिस यहाँ पर क्या है, आप बताइए, पुलिस क्या है यहाँ पर। तो हैव, हैव हम लोग जानते हैं क्या है, प्लूरल। तो पुलिस भी क्या होगा, प्लूरल। प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल हम लोग एस दो रूल पढ़ते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो ये प्लूरल वर्ब है, तो ये प्लूरल हो गया। तो अब ये देखिए, ये प्लूरल है आपका। तो पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। आप देखिए यहाँ एस नहीं लगा हुआ है, लेकिन है क्या ये, प्लूरल। तो ध्यान दीजिए, कुछ वर्ड्स का आपको लिस्ट दिए हैं, वो सब आपको देखने में ज़रूर लगेंगे कि सिंगुलर है, लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल होते हैं। एक वर्ड है मित्रों, पीपुल।
पीपुल और पीपुल्स। तब पीपुल तो हम लोग देखें प्लूरल अर्थ में यूज होता है, पीपुल का अर्थ होता है लोग, पीपुल का अर्थ मतलब क्या होता है, लोग। और यदि एस लगा दिए गलती से तो ध्यान रखिएगा उसका अर्थ बदल जाता है, उसका होता है विभिन्न मूल वंश, विभिन्न मूल वंश हो जाता है, लोग नहीं रह जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसको एस या ई एस नहीं लगा के प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन कहीं पीपुल्स देखने का मिल गया, उसका हिंदी वहाँ मीनिंग बदल जाएगा, हो जाएगा क्या, विभिन्न मूल वंश। रूल नंबर हम लोग 3 देखते हैं अब, कि कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। ये दिखने में भी प्लूरल लगते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल की ही तरह होता है। तो आइए वो कौन कौन सा सेंटेंस है, कौन कौन सा आपका वर्ड है उसको देखते हैं। आपको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा और इसके नाउन्स के अंत में एस को हटाकर इसे सिंगुलर नहीं बना सकते। तो वो सब को हम लोग लिस्ट देखते हैं। तो आइए देखते हैं लिस्ट क्या है इसका। देखिए सीजर्स, कैंची, आपका देखिए लास्ट में एस है ना, आप इसको चाहिएगा कि सिंगुलर बना देंगे तो नहीं बनेगा। टंग्स, चिमटा, बिलोज, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स जब भी होगा तो ट्राउजर्स ही लिखते हैं हम लोग, ऐसा नहीं ट्राउजर लिखेंगे। इसका एस हटा करके आप चाहेंगे कि सिंगुलर बन जाए तो नहीं बनने वाला। पजामा, ये देखिए एस, आप इसका एस नहीं हटा सकते। प्रोसीड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमेशा आपको कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपका हमेशा इसी तरह। आप इसका एस हटा देंगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा। 300 आप चाहेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलें, तो ऐसा नहीं होता है मित्रों, ये हमेशा प्लूरल होता है और हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है, इसको आप सिंगुलर नहीं यूज कर सकते। पार्टिकुलर्स, रिगार्ड्स, रिच, रिमेन्स, सेविंग्स, सराउंडिंग्स, थैंक्स, वेजेज, बिलोंगिंग्स, ये सब आपको प्लूरल दिख रहे हैं और प्लूरल में हैं भी, और इसमें एस या एस हटा करके हम लोग इसको सिंगुलर नहीं बना सकते। इसका जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे तो प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, एक वेजेज एक सेंटेंस है, एक वर्ड है। वेजेज का यदि अर्थ हम यदि जानना चाहें, वेजेज का अर्थ यदि जानना चाहें तो 2 चीज़ होता है। वेजेज का अर्थ होता है मजदूरी, और वेजेज का अर्थ होता है परिणाम भी। वेजेज का अर्थ, दूसरा अर्थ हम जानना चाहें तो वह परिणाम भी होता है। 2 चीज़ होता है वेजेज का। लेकिन ये जो फॉर्म यूज होता है वेजेज, वह प्लूरल फॉर्म है आपका। और यदि सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, यदि वेजेज सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। क्या अर्थ हो जाता है? परिणाम हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है रूल 4, कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये सब लिस्ट आपको ध्यान में रखना होगा। कंपटीशन के दृष्टिकोण से आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में सिंपल प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि दिनों दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो लोग बढ़ते जा रहे हैं कंपटीशन करने वाले, तो इसलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट आपको सोचना पड़ेगा, उसी तरह तैयारी करना पड़ेगा। तो चलिए, कुछ नाउन्स का प्रयोग हम लोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही करते हैं। पोएट्री है ना, ये सिंगुलर में होगा हमेशा। फर्नीचर, सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, आप ऐसा नहीं कि एस देख करके इसको प्लूरल कर दें, नहीं, ये सिंगुलर ही होगा हमेशा। ब्रेड हमेशा सिंगुलर। क्रॉकरी, स्टेशनरी, नॉलेज जो है हमेशा आपका यूज होगा सिंगुलर के रूप में। वेस्टेज सिंगुलर के रूप में। ज्वेलरी, इक्विपमेंट, एविडेंस, फ्यूल, कॉस्ट, ये सभी जो हैं आपका
हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है। और ये सभी जो हैं अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसको गिन नहीं सकते हैं। और इनके साथ आर्टिकल अभी आप लगाना चाहें ए और एन तो उसका प्रयोग भी नहीं होता है। इन नाउन्स का आप बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इन सभी नाउन्स का आप प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए सीनरी, आप देख रहे हैं SCENERY सीनरी, आप इसका ये प्लूरल बना दीजिएगा ऐसे SCENERY को हटा के IES जोड़ देंगे। तो जो ही आप जोड़ेंगे सीनरीज तो ये आपका हो जाएगा गलत। आप ये हमेशा सिंगुलर रहता है, इसको आप प्लूरल बनाने की चेष्टा न करें तो ज़्यादा अच्छा। तो आप सीनरी है तो सीनरी ही रहेगा, सीनरीज आप नहीं लिख सकते। आप इंफॉर्मेशन को यदि बात करें तो हमेशा इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन का आप कोशिश करेंगे कि इंफॉर्मेशंस कर दें, इंफॉर्मेशंस, तो ये गलत आपका हो जाएगा। तो मित्रों इस तरह का हम लोग कोशिश नहीं करेंगे, ये हमेशा सिंगुलर होता है। कहीं कहीं फर्नीचर करने की कोशिश करते हैं, फर्नीचर है तो फर्नीचर्स कर दिए, तो फर्नीचर्स जो ही करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये सभी आपके सिंगुलर दिख रहे हैं, आपको देखने में सिंगुलर लगेंगे और इसका प्रयोग भी हमेशा सिंगुलर ही होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। एक आध तो हम लोग सेंटेंस बना करके देखते हैं तो और अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं एक दो सेंटेंस बना करके इस पे एग्जाम्पल्स देखते हैं इस पर। तो द सीनरी हम लोग देखें कि हमेशा सिंगुलर रहने वाला है। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो जो सीनरी है कश्मीर का वो बहुत ही आनंददायी है। तो यहाँ हम लोग देखें सीनरी जो है, सीनरी क्या लग रहा है आपको, सिंगुलर यूज हुआ है या प्लूरल? तो आप देखिए यहाँ से पहचानिए, ये सिंगुलर तो ये भी क्या सिंगुलर। तो सीनरी आपका यहाँ जो यूज हुआ है वह सिंगुलर नाउन के रूप में यूज हुआ है। और हम लोग यही पढ़े भी हैं कि सीनरी हो, पोएट्री हो, फर्नीचर हो, एडवाइस हो, इंफॉर्मेशन हो, बिजनेस हो, स्टेशनरी हो, ये सभी हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं कि आई वांट few articles of ज्वेलरी। तो आप देखिए ज्वेलरी आपका सिंगुलर है। उसी तरह से हम लोग एक फर्नीचर पे भी देख लेते हैं कि हमेशा इसका यूज जो होगा वह सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन के रूप में होगा। जैसे कि देख लेते हैं मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप। मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप। तो यहाँ फर्नीचर जो है आपका सिंगुलर है और हमेशा इसका सिंगुलर ही यूज करेंगे हम लोग। रूल नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 5 कहता है कि हैफेनेटेड नाउन मतलब हैफेन दिया हुआ नाउन। हैफेनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। तो हैफेन कहीं दिया हुआ मिल जाए तो आपका प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। जैसे ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स, ये गलत है मित्रों। आप यदि हैफेन दिया हुआ है तो इसके बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है यदि हैफेन है तो इसका सही क्या होगा,
तो होगा ही गेव मी 200। 200 हैफेन है तो आप यहाँ लिखेंगे रूपी। रुपीज गलत है, 2 रुपी नोट्स आप ये लिख सकते हैं, लेकिन रुपीज आप नहीं लिखेंगे। उसी प्रकार है ही स्टेज इन 5 स्टार्स। देखिए हैफन के बाद प्लूरल नाउन नहीं होता है तो प्लूरल फॉर्म प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, तो इसका सही क्या होगा, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स। ये हमारा सही है, ये गलत है, स्टार्स है इसलिए गलत है। तो हैफेनेटेड नाउन का प्रयोग भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि कुछ नाउन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में होते हैं। आप प्लूरल में यूज कर लीजिए या सिंगुलर में, सेम होगा। जैसे डियर, सीप, सीरीज, स्पेसीज, फीस, टीम, ये इत्यादि जो हैं आपका सिंगुलर में भी वही रहेगा और प्लूरल में भी यही रहेगा। तो इस पर भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल्स। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं टीम से। तो आवर बोलें कि आवर टीम इज द बेस्ट, इज द बेस्ट। तो यहाँ पर जो है इज है, इसका मतलब आपका टीम यहाँ सिंगुलर में काम कर रहा है। यहाँ टीम हमारा जो है सिंगुलर में काम कर रहा है। एक और एग्जाम्पल इसी से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि आवर टीम आर ट्राइंग their new uniform, their new uniform. Our team are trying their new uniform. तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ आर जो है वह प्लूरल है, तो टीम जो है आपका यहाँ प्लूरल के रूप में काम कर रहा है। तो हम टीम का देखें कि सिंगुलर में भी यूज कर लिए। यहाँ हम लोग क्या देखें, कुछ नाउन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं। सिंगुलर भी यूज कर लीजिए इसको और प्लूरल भी यूज कर लीजिए। तो वो सब कुछ हम लोग देखें, कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम लोग देखें। तो हम लोग देखें कि टीम यहाँ सिंगुलर के रूप में यूज कर लिए, यहाँ टीम प्लूरल के रूप में यूज कर लिए। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि रूल नंबर 7 होगा कि यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो कोई नाउन है, नाउन के बाद आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग है और फिर वही नाउन आ जाए, नाउन फिर प्रीपोजिशन और फिर वही नाउन आ जाए, रिपीट हो, तो वो नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए इस पर 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर होगा कि प्रीपोजिशन कैसे आना चाहिए और नाउन कैसे आना चाहिए। देखते हैं एग्जाम्पल से 1-2 ठो। देखिए, माना कि एक हम ले लिए रो, एक नाउन लिए, उसके बाद हम एक प्रीपोजिशन ले लिए अपॉन। तो रो अपॉन और फिर वही आना चाहिए रो। तो रो अपॉन रो ऑफ मार्बल, रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आप क्या देखें कि आपका एक नाउन है रो और फिर एक प्रीपोजिशन आया और फिर रो आ गया। तो नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग और फिर वही नाउन रिपीट कर गया, सेम नाउन रिपीट कर गया, तो वहाँ जो नाउन आपका जो प्रयोग होगा वह सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होगा। तो आप देखिए मार्बल क्या है आपका,
सिंगुलर होगा। तो रो अपॉन रो यदि आ गया एक नाउन, उसके बाद प्रीपोजिशन और फिर वही नाउन रिपीट हो जाए, तो नाउन जो होगा वहाँ प्रयोग वह सिंगुलर फॉर्म में होगा। एक इसी तरह का हम लोग और देखते हैं कि सीप आफ्टर सीप, सीप आफ्टर, देखिए आफ्टर आपका प्रीपोजिशन है, सीप आफ्टर सीप इज अराइविंग, इज अराइविंग। तो आप सीप आफ्टर सीप इज अराइविंग, तो यहाँ पर हम लोग सिंगुलर फॉर्म में नाउन को यूज करेंगे। मित्रों यहाँ ध्यान रखिएगा कि यदि हम चाहें कि रोज अपॉन रोज, ये देखिए प्लूरल आया, फिर यहाँ क्या आया, ये आपका प्रीपोजिशन, और फिर आप रोज लिखना चाहें रोज अपॉन रोज, तो यही वाला रिपीट हुआ। तो आप यदि ऐसा लिखते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको यहाँ भी क्या लेना है, सिंगुलर, यहाँ भी सिंगुलर लेना है। ये आपको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लेना होता है। तो ये हम यदि लेते हैं रोज और रोज तो ये गलत हो जाता है। तो किसी भी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का रिपीट हो और फिर वही नाउन आवे, तो आपको हमेशा कौन फॉर्म में लेना होगा, सिंगुलर फॉर्म में लेना होगा। तो रोज अपॉन रोज लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह यदि हम बोलें कि सीप्स आफ्टर सीप्स, यदि हम लिख दें कि सीप्स आफ्टर सीप्स, तो आप यदि यहाँ प्लूरल लिए हैं तो यहाँ आपको यहाँ प्लूरल ले नहीं सकते, आपको हमेशा हमेशा यहाँ सिंगुलर ही यूज करना है। यही इस रूल में समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि नाउन के बाद आप प्रीपोजिशन लेते हैं और फिर वही नाउन रिपीट होता है, तो आप जो हमेशा नाउन लीजिएगा वह सिंगुलर फॉर्म में लीजिएगा। तो यदि आप रोज अपॉन रोज लिखना चाहते हैं, सीप आफ्टर सीप्स लिखना चाहते हैं, तो ये आपका गलत होगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। 8 है मित्रों कि कुछ नाउन्स का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत होता है। हम लोग उसका प्रयोग करते हैं धड़ल्ले से, लेकिन जानकारी के अभाव में करते हैं, वो प्रयोग बिल्कुल गलत होता है। तो हम लोग आइए कुछ उदाहरण देखें। हम लोग यहाँ लिखेंगे गलत प्रयोग जो हम लोग करते हैं, गलत प्रयोग क्या करते हैं सो लिख लेंगे, और उसका सही प्रयोग क्या होना चाहिए सो यहाँ लिख लेंगे, सही प्रयोग यहाँ लिख लेंगे। तो क्या गलत प्रयोग करते हैं जानना चाहेंगे, तो आइए देखते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं कजन ब्रदर, क्या बोलते हैं, कजन ब्रदर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, कजन सिस्टर, कजन सिस्टर। ये बोलना बिल्कुल आपका गलत है। ये कजन ब्रदर और कजन सिस्टर नहीं होता है, आप सीधा सीधी कजन बोलेंगे। इसके लिए कजन, इसमें कजन ब्रदर और कजन सिस्टर बोलना गलत है। आप उसके लिए कजन ब्रदर यदि बोलते तो ये आपका समझ जाएगा कि जानकारी का अभाव है। आप सीधा कजन बोलिए। कजन सिस्टर के लिए भी आप सिर्फ और सिर्फ कजन बोलिए। तो इसका हम लोग नहीं प्रयोग करें। यदि प्रयोग करते हैं तो अगला समझ जाएगा कि जानकारी का अभाव है। उसी तरह से आप करते हैं, हम लोग गुड नेम पूछते हैं, व्हाट इज़ योर गुड नेम। ये गुड नेम नहीं पूछने का है, ये गलत है। ये इस तरह हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग सीधा जो प्रयोग करना चाहिए वह प्रयोग करना चाहिए नेम, गुड नेम नहीं। तीसरा है आपका, तीसरा ये जो बहुत हम लोग मिस्टेक करते हैं कि बिग या फिर स्मॉल, बिग या स्मॉल ब्लंडर। तो स्मॉल बिग ब्लंडर बोलते हैं, बहुत बड़ा गलती कर दिए। नहीं मित्रों, ये गलत चीज़ है। आपको बिग ब्लंडर या स्मॉल ब्लंडर नहीं बोलना चाहिए, आपको सीधा सीधी ब्लंडर बोलना है। क्या बोलना है, ब्लंडर। और ब्लंडर का मतलब ही होता है कि बड़ी भूल। तब बिग का प्रयोग करना बेकार है, गलत है। तो बड़ी भूल के लिए आप बिग ब्लंडर बोल रहे हैं तो गलत है। आपको सिंपली क्या यूज करना चाहिए, ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब ही होता है कि बड़ी भूल। तब बिग का क्यों प्रयोग करें हम लोग। तो ब्लंडर मतलब बड़ी भूल।
नेक्स्ट हम लोग कभी कभार स्ट्रॉन्ग ब्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग ब्रीज। हवा, स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं, आपको बोलना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉन्ग विंड बोलना पड़ेगा। ब्रीज जो होता है वो सॉफ्ट होता है। ब्रीज हमेशा क्या होता है? लाइट और जेंटिल होता है। इसीलिए आपको यदि स्ट्रॉन्ग ब्रीज बोलना चाह रहे हैं तो गलत बोलते हैं, आपको बोलना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग विंड। ये मित्रों कुछ हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं, जो कि हम लोग आपसे सुधार करेंगे। अब नेक्स्ट है कि कुछ नाउन में भी हमें कन्फ्यूजन रहता है। कुछ नाउन्स भी हैं जिसके बारे में हम लोग कन्फ्यूज्ड रहते हैं। आइए उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करें। यदि बात कर लें फ्लोर, है ना, और ग्राउंड, दो। फ्लोर का मतलब आप क्या समझते हैं? फ्लोर का मतलब आप समझेंगे फर्श। फ्लोर का मतलब आप क्या समझेंगे? फर्श। और ग्राउंड का मतलब क्या होता है? जमीन। ठीक है, दोनों में अंतर है फर्श और जमीन में। फ्लोर मतलब फर्श और ग्राउंड मतलब जमीन। दूसरा होता है स्किल। एक ऐसा ये भी है स्किल। स्किल का मतलब होता है जो सीख करके हम प्राप्त करते हैं। सीख कर प्राप्त करते हैं। स्किल हम लोग सीख करके प्राप्त करते हैं। इसी तरह का है एक टैलेंट। टैलेंट, टैलेंट क्या है? दोनों में अंतर क्या है? स्किल और टैलेंट। थोड़ा कन्फ्यूजन, हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, क्या अंतर है? तो टैलेंट जो होता है वह इनबॉर्न होता है। इनबॉर्न मतलब कहिए कि जन्मजात होता है, जन्म से होता है, जन्म से होता है। तो यही तो अंतर है। क्या अंतर है? स्किल मतलब हम लोग सीख कर प्राप्त करते हैं, और टैलेंट जो होता है, वो जो टैलेंट होता है वो जन्म से होता है, जन्मजात होता है। तो ये मित्रों, आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो और अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हों तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को दबाना नहीं भूलिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।